हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर नंबर 13। लास्ट में पे हम लोग क्या कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था, उस पर बेसिक सवाल किया होता मैंने। ठीक है, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक सवाल कर रहे थे हम लोग। अच्छा, उसका मैं ना एक पार्ट और करा देता हूँ उस सवाल का, अच्छा रहेगा। देखो सवाल क्या था, मैं वापस बता रहा हूँ। वर्क फंक्शन दे रखा था, मेरे को बताना था कि भाई 400 नैनोमीटर की लाइट डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर निकलता है तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो मैंने क्या करा, पहले फोटोन की एनर्जी निकाली, 3.1 आई, जो 2.2 से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दिया, तो वहां से आ गया था। ठीक है, उसी का एक और सब पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। बेटा इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड पार्ट करूंगा इसका। हाँ बच्चों, तो सेकंड पार्ट था उसी क्वेश्चन का। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, if intensity of light used is 3.1 watt per meter square, 3.1 watt per meter square, then calculate number of photoelectrons ejected from a block of potassium metal, for exposed area 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब कर लेते हैं इसको। हाँ बच्चा लोग, तो लाइट की क्या दे रखी है, इंटेंसिटी दे रखी है। मेरे को बताना है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उस पोटेशियम में से जिसका एरिया कितना एक्सपोज किया है, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास पोटेशियम का मेटल है, पोटेशियम जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले सवाल का यूज करना है, उसी का अगला पार्ट है ये। तुमने एक लाइट डाली, लाइट की एनर्जी कितनी निकली, फोटोन की एनर्जी कितनी निकली, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे पता लगा कि भाई क्या बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये तुम्हें पता है, तुम पहले कर चुके हो, ये तुम पहले कर चुके हो भाई। एक फोटोन की एनर्जी जो निकली थी वो निकली थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली थी। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे अगर लाइट की इंटेंसिटी कितनी देर की, 3.1 वोल्ट। अब तुम्हें मैंने क्या बताया था बेटा, हाँ बच्चा, क्या बताया था, इंटेंसिटी का मतलब बताया था नहीं बताया था, बताया था सर। क्या बताया था, इंटेंसिटी होती है सर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोला था नहीं बोला था, हाँ जी। ठीक है, अच्छा ये जो इसमें एनर्जी अपॉन एरिया टाइम है ना, इस एनर्जी अपॉन टाइम को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसे, पावर बोलते हैं, पावर अपॉन एरिया। पावर की यूनिट होती है वॉट और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एरिया की। पावर की क्या होती है, वॉट होती है। एनर्जी की होती है जूल, जूल पर सेकंड होता है वॉट। वॉट क्या होता है जिसको नहीं पता, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड को बोल दिया जाता है वॉट, जो किसकी यूनिट होती है, पावर की। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, पावर की यूनिट वॉट, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर जो दे रखी है। ठीक है, और वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो ध्यान रखना ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बताओ इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, 3.1 इज इक्वल टू एनर्जी कितनी है नहीं पता। अच्छा एक चीज और लिख लो, तो इस सवाल में लिख लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, पर सेकेंड। मेरे को नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कितने बाहर निकलेंगे जब इतनी लाइट पड़ेगी इस इंटेंसिटी की, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे पर सेकेंड।
कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे पर सेकंड हमें बताना है, मतलब टाइम भी दे रखा है, 1 सेकंड के लिए बात करनी है। फॉर्मूला क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना। हाँ बच्चों, इसमें ऐसा करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से 3.1 इज इक्वल टू एनर्जी, एरिया कितना है, एरिया कितना, एक्सपोज्ड एरिया कितना है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से काम चलेगा नहीं, मीटर स्क्वायर में बदलो, इंटू 10 की पावर -4, टाइम 1 सेकेंड। हाँ जी, एरिया ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर -6। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा था बेटा 1, तो 0.8 सेंटीमीटर। कन्वर्जन क्यों करा, कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है बेटा, सब कुछ एसआई में रखना, ध्यान रखना। ये 0.8 किस में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 0.8 इंटू 10 की पावर -4। टाइम कितना दे रखा है, पर सेकंड पूछा है, मतलब 1 सेकंड रख दिया ऐसा यूनिट में। तो यहाँ से एनर्जी कितनी निकल गई, देयरफॉर एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी जो पड़ रही है उसके ऊपर, वो कितनी पड़ रही है, वो पड़ रही है 3.1 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, 3.1 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -4 जूल्स। मतलब ये जो ब्लॉक है इस मेटल पर, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अच्छा ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, जितने फोटोन्स तुम डालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, सिंपल सी बात है। मेटल के ऊपर जितने फोटोन्स डाले जाएंगे, मैंने क्या बताया था इफेक्ट्स में, इसके पॉइंट्स क्या लिखाए थे, 1 फोटोन कैन इजेक्ट मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये कोई पूछे भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो अगर 10 फोटोन पड़ेंगे तो 10 निकलेंगे, 1000 फोटोन पड़ेंगे तो 1000 निकलेंगे। तो कोई पूछे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है, कितने फोटोन्स आएंगे, ऊपर से हम कितने फोटोन्स डाल रहे हैं ये पूछना चाह रहा है वो। तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं हमें, कितने फोटोन्स डालोगे, एक फोटोन की 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी आ कितनी रही है 3.1, तो मतलब क्या हो गया। हाँ बच्चों, एक फोटोन की एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी इतनी है, ये कितने फोटोन्स की एनर्जी है, n फोटोन्स की। तो इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। हाँ या ना बेटा, वही है, एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, तो n फोटोन्स की एनर्जी टोटल कितनी होती है nhc बाय लैम्डा, h न्यू एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी nh न्यू, यही तो पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, तो मैं वैल्यू पुट कर दूं 3.1 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू n, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी निकली थी 3.1, क्या ये किस में है बेटा, जूल में है, और जो 3.1 थी वो किस में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, तो एक चीज में तो कन्वर्ट करो। तो 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, हाँ या ना। जब ये जूल्स में है तो ये भी तो जूल में होनी चाहिए, एक फोटोन की एनर्जी थी कितनी, ये थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लिया मैंने जूल्स में। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल होगा सर, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहां से जब n निकालोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 14, 5 इंटू 10 की पावर 14 फोटोन्स। तो हमें पता लग गया, चेक कर लेना, हमें पता लग गया भाई ऊपर से जो फोटोन्स आ रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी तो है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी अगर इतनी आ रही है, इसका मतलब ऊपर से कितने फोटोन्स पड़ रहे हैं, इतने फोटोन्स पड़ रहे हैं, और एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इतने फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इतने ही निकलेंगे, देयरफॉर 5 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। सही है ना, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इतने फोटोन से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसी का मैं तीसरा पार्ट और करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, कैलकुलेट फोटो करंट
कैलकुलेट फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट निकालना है। हाँ भाई, पहले तो ये सोचो इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। इंटेंसिटी दे रखी थी, एरिया दे रखा था, टाइम पर सेकंड दे रखा था, तो इंटेंसिटी से एरिया निकाल लिया कि भाई एनर्जी ऊपर से कितनी डाली गई, जूल्स में निकल गया वो, सब कुछ ऐसा ही में रखा। तो मतलब इतनी एनर्जी ऊपर से डाली गई। एक फोटोन की एनर्जी मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये टोटल एनर्जी है जो एन फोटोन्स की है। एक फोटोन की एनर्जी पता है, तो मैंने एन निकाल लिया भाई कितने फोटोन्स ऊपर से डाले गए। एक फोटोन की एनर्जी 3.1, तो इतनी एनर्जी कितने फोटोन की, तो मैंने वो कर लिया। एक फोटोन की एनर्जी 3.1, तो एन फोटोन्स की एन इंटू 3.1, और वो जो दे रखी थी, तो यहाँ से फोटोन्स निकल गए। और एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इतने फोटोन से इतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये अब अगला पार्ट क्या है? फोटो करंट क्या है? फोटो करंट क्या है? करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स is known as फोटो करंट। पता होना चाहिए बेटा, ये टर्म भी पता होना चाहिए। अब तुम्हें पता है बेटा करंट कैसे फ्लो करता है? करंट मतलब चार्ज ही तो फ्लो करता है। चार्ज अगर फ्लो करना बंद कर दे तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को क्या बोलते हैं हम? फोटो करंट। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे? फोटो करंट। सिंपल सी बात है। तो ये फोटो करंट कितना होगा? अब तुम्हें याद अगर होगा तो करंट का फॉर्मूला, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो करंट होता है। हाँ या ना? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को टी से। सबको पता है क्या? करंट, जिसको नहीं पता इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन टी। चार्ज अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अच्छा, चार्ज किन की वजह से आएगा? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? चार्ज किन की वजह से आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं बेटा? इतने इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है क्या? बिल्कुल पता होता है सर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे पर सेकंड ना? एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, जो पूछा था। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ये, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा? तो वो लिख देते हूँ मैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 की पावर -19 coulombs. Therefore, total charge is equal to 1.6 into 10 की पावर -19 into 5 into 10 की पावर 14। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर रहा, फ्लो कितने कर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -5 कूलम्स। हाँ या ना? 8 16 88 10 की पावर -5 कूलम्स। ठीक है, तो करंट, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू, करंट आई इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे वो कितने सेकंड में निकल रहे थे? एक सेकंड में। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे एक सेकंड में, मतलब इतना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, मतलब टाइम कितना है? 1 सेकंड है। ठीक है, तो कितना करंट आ गया बेटा? 8 इंटू 10 की पावर -5। यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पेयर। ठीक है, कितना? 8 इंटू 10 की -5। समझ में आया? कितना आएगा? 8 इंटू 10 की पावर -5 एम्पेयर आ जाएगा बेटा। इतना करंट होगा, जिस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो करंट बोलते हैं। करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? 5 इंटू 10 की पावर 14। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10 की 19, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल लिया, टाइम एक सेकंड में था ही, तो इतना करंट आ गया। ठीक है बेटा, ये अपना हो गया वो वाला सवाल। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है, व्हेन
when EMR of frequency, when EMR of frequency 4 into 10 की power 14 hertz, 4 into 10 power 14 hertz fall on a metal surface, fall on a metal surface, fall on a metal surface, maximum kinetic energy of electron, maximum kinetic energy of electron is twice of the, is twice of the, ऐसे यार अलग लाइन में लिखते बहुत खिचपिच हो जाएगी. हाँ, when EMR of frequency 4 into 10 power 14 hertz fall on a metal surface, fall on a metal surface, the maximum kinetic energy, the maximum kinetic energy of photoelectron is twice of the, is twice of the maximum kinetic energy of photoelectron, twice of the maximum kinetic energy of photoelectron when light of frequency, when light of frequency 3 into 10 to 14 hertz fall on it, fall on this metal surface. ठीक है, calculate threshold frequency of metal, calculate threshold frequency of metal. Calculate threshold frequency of metal. ठीक है बेटा. हाँ बच्चों, अब क्या करना है पहले ये देखो, फिर सवाल समझो. सवाल क्या है, जब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल होगी जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के ऊपर पड़ेगी. मतलब इतनी मेटल की लाइट पड़ेगी तो इस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी उस समय की काइनेटिक एनर्जी, और इस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो उस समय की काइनेटिक एनर्जी. ये वाली काइनेटिक एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी के क्या है, डबल है. मतलब दो अलग अलग लाइट में डाल रहा हूं एक ही मेटल सरफेस के ऊपर. मेटल सरफेस क्या है, एक ही है. ठीक है, मेटल सरफेस एक है, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहा हूं, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहा हूं. ठीक है, के मैक्स एक ही फॉर्मूला मेरे को आता है, कौन सा, के मैक्स. के मैक्स इज इक्वल टू एच एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. यही होता है ना. यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू और इसकी होती है एच न्यू नॉट. फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू और वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट. मैं पहले ही लिखा चुका हूं तुम्हें ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक है. हाँ भाई, तो के मैक्स 1 मतलब यहाँ से मैं एच कॉमन ले सकता हूँ ना. हाँ हाँ भाई, के मैक्स 1 के मैक्स E1 इज इक्वल टू एच न्यू. कितना है, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो ऊपर पहले, 4 इंटू 10^14. तो 4 इंटू 10^14 माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट नहीं पता. के मैक्स E2, के मैक्स E2 इज इक्वल टू एच, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हो बेटा बाद में, 3 इंटू 10^14, 3 इंटू 10^14 माइनस न्यू नॉट. ये न्यू नॉट सेम क्यों रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी की लाइट और इस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ तो एक ही मेटल के ऊपर रही है. मेटल एक ही है तो उसका वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो भी होगा वो थोड़ी बदल जाएगा. चाहे तुम 1000 अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के ऊपर डालो, इस मेटल का वर्क फंक्शन या इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो थी. ठीक है, तो न्यू नॉट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. और तुमसे क्या बोला है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके दुगनी है, मतलब पहली वाली काइनेटिक एनर्जी दूसरे की दुगनी है. मतलब क्या बोला है क्वेश्चन ने, E1 इज इक्वल टू, सिंस E1 इज इक्वल टू 2E2, ये सवाल ने बोला है.
पहली काइनेटिक एनर्जी दूसरी काइनेटिक एनर्जी की दुगनी है, तो बस वैल्यू पुट करनी है और क्या करना है। तो h 4 into 10 power 14 minus nu naught is equal to double of h 3 into 10 power 14 minus nu naught। ठीक है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा, h से h चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 into 10 power 14 minus nu naught is equal to 6 into 10 power 14 minus 2 nu naught। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 2 into 10 का 14 हर्ट्स, यानी 2 into 10 का 14 हर्ट्स। समझे नहीं समझे? हाँ बच्चा लोग, कितना आ जाएगा 2 into 10 का 14 हर्ट्स, समझ गए नहीं समझे? इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 into 10 की पावर 14 हर्ट्स। बस क्वेश्चन ने जो बोला वो मैं करता चला गया, पहले की काइनेटिक एनर्जी लिख दी के मैक्स, दूसरे की के मैक्स लिख दी, पहली दूसरे से डबल थी वो लिख दिया, न्यू नॉट तो सेम ही होगा, एक ही मेटल है, न्यू नॉट तो तब बदलेगा जब मेटल बदल दिया जाए, पोटेशियम की जगह गोल्ड ले लिया जाए, गोल्ड की जगह सिल्वर ले लिया जाए, तो न्यू नॉट भी बदल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तो यहाँ से न्यू नॉट निकल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इसी सवाल में तुमसे पूछा जाता सेकंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन भी निकालो, तो कैसे करते बच्चा लोग, मेटल का वर्क फंक्शन पता है ना, वर्क फंक्शन यानी फाई, फाई कैसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई कैसे निकालते हैं, एच न्यू नॉट, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 माइनस 34, और न्यू नॉट में पहले ही निकाल चुका हूँ, न्यू नॉट कितना है 2 इंटू 10 14, 2 इंटू 10 14। ठीक है, तो ये कितना जाता 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल, हाँ या ना, 6.6 इंटू 10 माइनस 34 इंटू न्यू नॉट कितना है 2 इंटू 10 14, तो 6.6 करोगे तो 13.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20। हाँ बच्चा, और जूल क्यों आएगी, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी ही तो है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी किस में आती है, जूल में आती है, सब कुछ ऐसा ही में रख रहे हो तो जूल्स में आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसी में अब तीसरा पार्ट वर्क थ्रेशोल्ड, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछी जाती तो बेटा, हाँ जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालते, बिल्कुल निकाल लेते सर, कैसे निकालते, न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू नॉट, आया ना, मैंने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक पहले ही रिलेशन याद करा दिया है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो म्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा नॉट बराबर इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट, सी अपॉन न्यू नॉट, तो लैम्डा नॉट कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय न्यू नॉट, न्यू नॉट कितना है 2 इंटू 10 का 14, 2 इंटू 10 का 14। ठीक है, तो यहां से लैम्डा नॉट कितना आ गया बच्चा लोग 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्या मीटर, क्या मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर आ गया। क्लियर है, ये अपना क्या आ गया उसके, ये उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई, ये क्या आ गई बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दो तीन चीजें हो गई, अब मैं एक असाइनमेंट तुम्हें सेंड कर सकता हूँ, अब वो तुम असाइनमेंट ट्राई करके देखोगे। ठीक है, अब काफी सारी चीजें हो चुकी हैं इस चैप्टर में, मतलब ठीक ठाक से हो चुके हैं जिससे तुम न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। तो समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो इस सवाल में हमने क्या क्या कर लिया, हमने वर्क फंक्शन भी निकाल लिया, हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल लिया। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।